Hello students, this is Siddharth Jain, a faculty from Harcourt Butler Technical University, Kanpur. This is the 7th lecture of Unit 3rd of Advanced Structure Analysis, in which we will study about the ILD for the 3-inch stiffness cutter. ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने स्टिफनेस कटर में जो ILD है उसके बारे में बात किया था. जो बात किया था हमने अब पॉइंट लोड के कारण, ठीक है, मैंने वहाँ रोलिंग लोड बोल दिया था सॉरी कहीं पर, लेकिन वो पॉइंट लोड था, रोलिंग लोड के बारे में बात नहीं की थी. ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे ILD ड्यू टू द रोलिंग लोड. रोलिंग लोड का मतलब होता है कि जो मूविंग लोड हो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा हो. पहले हम बात करेंगे सिंगल रोलिंग लोड ऑफ अ पॉइंट लोड, मीन्स बोल सकते हैं सिंगल पॉइंट लोड W विच इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. देन हम बात करेंगे UDL अ ट्रेन लोड विच इज मूविंग फ्रॉम द वन एंड टू अदर एंड, या फिर पूरे स्पान पर हम रोलिंग लोड को कंसिडर करेंगे. ठीक, अब जब रोलिंग लोड लग जाता है किसी भी स्पान पर, तो वहाँ पर दो तरीके के मूवमेंट जनरेट होने लगते हैं. एक होने लगता है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, एक होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट. ये दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, ये अलग अलग वेरी करते हैं. अलग अलग होते हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के कारण ही किसी कोई भी स्ट्रक्चर या चीज़ डिज़ाइन होती है. तो अल्टीमेटली हमको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है और अल्टीमेटली मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की. मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की, तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम में क्या था, किसी पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, किसी स्टैटिक पॉइंट पर, ये हमारे पास कोई पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की बात की. मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि रोलिंग लोड हमारे पास पॉइंट पर है, तो उस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आता था वो हमारे पास क्या आता था, x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल. बट ये मैक्सिमम लोड होता था, लेकिन जो नेट लोड बचेगा या नेट हमारे पास वैल्यू बचेगी वो कुछ अलग होगी. तो हमें अल्टीमेटली वो नेट वैल्यू निकालनी होगी. नेट वैल्यू से क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू से ये हो जाएगा कि जो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ रहा होगा किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं mx विच इज़ पॉजिटिव किसी पॉइंट पर होगा, वो क्या होगा, वो उस पॉइंट पर लगने वाला लोड, रोलिंग लोड इनटू जो ऑर्डिनेट हमारे पास होगा. ऑर्डिनेट कौन सा, नेट ऑर्डिनेट, वो टोटल ऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट ऑर्डिनेट, उसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तो हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने को निकालेगी. ठीक है, या वो इसकी इक्वेशन देगी हमको. अभी हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में नहीं पता है, बट उसकी वैल्यू तो देगी. वैल्यू देगी तो लोड की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं कैपिटल W है जो मूव कर रहा है. अब नेट ऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें टोटल ऑर्डिनेट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी थी, x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल. और इसका कुछ पार्ट कैसे निकालेंगे, अगर हम मान लेते हैं किसी टोटल लेंथ एल है किसी भी जगह की, किसी भी स्पान की, और हम किसी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पर उसका पार्ट निकालना चाहते हैं, तो हम करते क्या है कि जो वैल्यू हो, मान लेते p वैल्यू है टोटल स्पान पर, एक्स डिस्टेंस पर p वैल्यू की पार्ट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते हैं, p इंटू एक्स बाई एल, मीन्स एक्स बाई एल जो उसका हिस्सा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं p से. तो वही यहाँ करेंगे हम, मीन्स इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो दिस माइनस दिस होल पार्ट, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली उस पॉइंट पर नेट और नेट की वैल्यू पता पड़ जाएगी. उसको हटा देते हैं. नेट और नेट की वैल्यू पता पड़ जाएगी. तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू ओवरऑल x डिवाइडेड बाई L/2, क्योंकि L/2 हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेट ऑर्डिनेट. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी max पॉजिटिव की जो आएगी वो होगी हमारी पास कैपिटल W अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस 2x. ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये किसी x पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, बट वो किस x पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे. तो मैथ हम सभी जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू की 0 कर देते हैं. सो फॉर द कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम मैक्स हम
डी एम एक्स अपॉन डी एक्स 0 कर देते हैं. सो मोमेंट इज मैक्सिमम, देन हो क्या जाएगा, देन हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट शुड बी 0. इसको 0 यानी कि प्रीवियस इक्वेशन का डिफरेंस कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये इक्वेशन आपको कितने डिग्री की दिख रही है, 3 डिग्री की, 3 डिग्री की इक्वेशन बन जाती है. 3 डिग्री की यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 डिग्री बनेंगी. 2 डिग्री बनेंगे यानी कि इसके 2 रूट्स निकलने की पॉसिबिलिटी है. 2 रूट निकलते भी हैं. 2 रूट निकलेंगे तो इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हो जाएगी. मीन्स हम धराचार फार्मूला से इसके रूट निकालने की कोशिश करेंगे. तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी आफ्टर द डिफरेंशिएशन वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी. डब्ल्यू बाई एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 प्लस एल माइनस 2x. सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे का स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूले से x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी यानी कि x क्रिटिकल जो x की वैल्यूज़ आएंगी इक्वल टू 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू आएगी 0.789 L और 0.211 L. अब आप देखो ये वैल्यूज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट है, मीन से लेफ्ट से है. लेकिन अगर ये वैल्यू हम लेफ्ट से कंसीडर कर रहे हैं तो राइट से हमारे पास वही वैल्यू आ जा रही है. यानी कि अगर L को हम इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.211 L आ जाता है और L को अगर हम इससे माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.789 L आ जाता है. इसका मतलब है कि जो मूवमेंट का वेरिएशन बनना है वो सिमेट्रिकल बनना है. जो आधे स्पान पर जो मूवमेंट का वेरिएशन होगा वही आधे स्पान पर ही होगा. तो वैल्यू हमारे पास आ गई. यानी कि अगर हम एंड से बात करें तो दोनों एंड से जो डिस्टेंस होगी मैक्सिमम मूवमेंट की वो कितनी होगी, 0.211 L. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. तो इस वैल्यूज़ को मूवमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पुट कर देते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की भी वैल्यू आ जाएगी. तो एक्स की वैल्यू हम 0.211 पुट करते हैं तो अल्टीमेटली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव का मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास सॉल्व करेंगे. कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, 0.211 हम पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 0.096 कैपिटल W इंटू एल. दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर अ पॉइंट लोड. ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी आएगा. नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में वही फॉर्मूला अपनाएंगे, वही चीज़ अपनाएंगे. यानी कि जो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं एम एक्स नेगेटिव. ठीक है, वो भी क्या होगा, लोड इंटू नेट ऑर्डिनेट. बट यहाँ पर नेट ऑर्डिनेट की वैल्यू बदल जाएगी. क्यों बदल जाएगी, क्योंकि अगर हम एक डायरेक्शन से जो ऑर्डिनेट ले रहे हैं वही दूसरे डायरेक्शन से नहीं ले सकते. यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन से ले रहे हैं तो दूसरा ऑर्डिनेट उधर डायरेक्शन से आएगा. तो यहाँ पर नेट ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कैपिटल W इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स माइनस एल माइनस एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एल बाई 2, सॉरी ये भी एल आएगा, डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स. ठीक है, थोड़ा अटपटा है लेकिन लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा अटपटा नहीं है, समझ में आ रहा होगा. इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है हमारे पास वो बन जाएगी W कैपिटल W W स्मॉल x L माइनस 2x डिवाइडेड बाई
2L, एक्स को अंदर लेंगे तो LX माइनस 2x² बन जाएगा। फिर वही दोबारा पार्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम एक्स नेगेटिव को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो डायरेक्टली इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो आप एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी L/4, ठीक है, L/4, और दूसरी भी आएगी L/4, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक। यानी कि दोनों इक्वेशन से दोनों जगह से इसको L/4 डिस्टेंस पे हमारी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू पता पड़ गई तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एम मैक्स नेगेटिव का मैक्स का अल्टीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0625 W, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू पता पड़ गई है। और ये इक्वेशन हमारे पास किस तरीके से है, अगर मैक्सिमम इक्वेशन की वैल्यू देखें फॉर द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसका जो कर्व बनेगा वो भी 3 डिग्री का बनेगा। और अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखें तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। 2 डिग्री कैसे इक्वेशन है, W अलग ले लेते हैं, LX माइनस 2x², x² आ रहा है, 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी 2 डिग्री की, और इसका ILD हमारे पास सामने लिख रहा होगा। ILD हमारे पास कुछ तरीके से बनेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा कुछ इस तरीके से आता जा रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 0.211L फ्रॉम द लेफ्ट, और उसी तरीके से राइट से आते हैं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है 0.211L पर, वैल्यू कितनी होती है 0.096 WL, इधर होती है 0.0696, पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और इसका जो नेचर है वो 3 डिग्री का है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर नीचे की बात करें तो ये होगी हमारे पास L/4 पर लेफ्ट और राइट से, और मैक्सिमम वैल्यू होगी WL/16 या 0.0625 WL, और इसका जो नेचर होगा वो होगा 2 डिग्री का, ठीक है। तो दिस इज ILD फॉर ड्यू टू द रोलिंग लोड, पॉइंट लोड रोलिंग लोड, ठीक। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास रेल हो, मतलब लोड रेल, या फिर एक लोड जो पूरे स्पान पर है और मूविंग भी है, ठीक है, पूरे स्पान पर है और मूविंग भी है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में कैसे बात करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं, अब यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारे पास लोड है वो पूरे स्पान पर है, और उस लोड की जो वैल्यू है, जो लेंथ है, वो स्पान से भी बड़ी हो सकती है, मान सकते हैं। यानी कि अल्टीमेटली ये समझ लो कि वो पूरा लोड स्पान पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और मूव करता जा रहा है, तो मूव करता जा रहा है और रोलिंग लोड है, तो उसके कारण बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होगा उसी तरीके से, ठीक, उसी तरीके से। तो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे, यहाँ पर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट करते हैं। या इसको करेंगे कैसे, इसको करने का भी वही फंडा रहेगा, हम एक पोजीशन पे जाके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे, मीन्स लोड की वैल्यू निकालेंगे और नेट और नेट निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एम मैक्स यहाँ पर जो आएगा वो आएगा स्मॉल w इंटू एक्स, UDL है, इंटू L माइनस एक्स इंटू L माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3L माइनस 2x, ठीक है। दिस इज अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द UDL ओवर द एंटायर स्पान, ठीक, लग गया है। इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए d मैक्स बाई dx करेंगे, उसको 0 इक्वल कर देंगे, इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी जो आती है 0.234L, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू की इक्वेशन आ जाएगी। तो m मैक्स यहाँ एक ही बेंडिंग मोमेंट आएगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01883 WL², ठीक है। उसकी डिस्टेंस होगी L0 की 0.395L, और उसका ILD आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपके पास दिख रहा होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0.234 पर इतनी वैल्यू आती है, तो ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द मूविंग लोड W कारण आ रहा है। अब
लास्ट में हमारे पास जो वेरिएशन आ रहा है ILD का वो हम देख लेते हैं शेयर फोर्स के कारण। तो शेयर फोर्स के कारण क्या ILD हमारे पास बनता है, तो शेयर फोर्स के कारण हम सबसे पहले शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो शेयर फोर्स वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, एक बीम को या आर्च को या स्टिफनिंग क्रैडल को हम बना लेते हैं, स्टिफनिंग क्रैडल को हम बना लेते हैं। दिस इज अ A point, this is B point, center point is C point, ठीक है। At a distance of x, let's say there is a section x and unit load हमारे पास मान लेते हैं किसी A point A डिस्टेंस पर 1 क्या लग रहा है, 1 क्या लग रहा है। तो x डिस्टेंस पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो शेयर फोर्स अगर यहाँ पर निकालें Fx तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस A/L। ये A/L क्या भैया, A/L यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही होगी उसको बोलेंगे A/L, ठीक है। उसको ऑटोमेटिकली आप निकाल पाओगे अब तक। तो फिर माइनस यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी इस यूनिट लोड के कारण वो की या पॉइंट लोड के कारण W/L प्लस WL/2। ये चीज़ सारी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पहले से पढ़ा रखी हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी A/L माइनस WL/2 माइनस A, ठीक है। अब इस A/L को हम मान लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन ऑर्डिनेट, A/L को मान लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन ऑर्डिनेट फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। सो जो Fx की वैल्यू होगी उसको हम कुछ इस तरीके से डोनेट करेंगे Sx, दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन ऑर्डिनेट फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम माइनस WL/2 माइनस A, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये किसकी इक्वेशन आ गई होगी, शेयर फोर्स की इक्वेशन। वेरिएशन की बात कर रहे हैं ILD की। अब इसके हिसाब से ILD वेरिएट होगा। तो सबसे पहले हम Sx निकालना होगा। Sx क्या है, Sx हमारे पास ड्यू टू द A/L के कारण शेयर फोर्स वेरिएशन है। तो एक ये कैसा होता है, ये लीनियर भी हो सकता है, ये कुछ वैसे भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो शेयर फोर्स हमारे पास अगर यहाँ पर कुछ है तो बढ़ता जाएगा, यहाँ पर नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मीन्स एक कांस्टेंट शेयर फोर्स डायग्राम देखने को मिलेगा। अगर ILD की बात करेंगे तो ILD अगर हम किसी पॉइंट लोड के कारण आपसे बताएं तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर यहाँ पर लग रहा है तो वो कुछ इस तरीके का बनता है। मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक। ये ILD किस कारण है, ये ILD हमारे पास ऑर्डिनेट कारण है, SS कारण है। लेकिन हमको माइनस किसको करना है, माइनस करना है इस लोड के कारण जो ILD बन रहा है। तो हमारे पास जो नेट ILD बचेगा वो बोल देंगे, उसको बोल देंगे अल्टीमेट ILD, ठीक है। किसी पॉइंट लोड के कारण ILD हमको पता है, अब इस ILD को माइनस कर देंगे। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन पता पड़ गई है, इक्वेशन पता पड़ गई तो आगे की वैल्यू पुट कर देते हैं। केवल पैराबोलिक है तो y की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x हमें पता है क्या हो जाएगी, 4D/L x इंटू L माइनस एक्स, ठीक है, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8D/L स्क्वायर L/2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू द tan थीटा। और हम भी निकाल के हमारे समझ में आ जाएगा। और हम H को जानते हैं वो क्या होता है, W। ये मैंने पिछली क्लास में भी निकाला था आपको, पिछली क्लास मतलब 4th या 5th सेशन में मैंने 5th क्लास में ये डिस्कस किया था। 8D H के इक्वेट करने के हिसाब से करते हैं इज इक्वल टू, अगर हम इस पोर्शन को देखें इस केस में 8D/L स्क्वायर को देखें तो 8D/L स्क्वायर किसको बराबर रख सकते हैं, हम H के बराबर लिख सकते हैं, H के बराबर लिख सकते हैं। और H को अगर यहाँ पर हम अल्टीमेटली लिखें तो यहाँ पर tan थीटा हमारे पास आ जाता है W/H L/2 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक। और इस WL/2 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बात करें, यहाँ से तो हमारे पास ये रखी हुई है। तो अल्टीमेटली अगर Fx की बात करें, किसी पॉइंट पर शेयर फोर्स की बात करें, दैट इज इक्वल टू द शेयर फोर्स ड्यू टू द बीम लोड माइनस दिस H tan थीटा। मेरे ख्याल से आप प्रीवियस क्लास रिकॉल कर पा रहे होंगे। और इस H tan थीटा का कारण ही हमारा दूसरा ILD बनता जाता है और जो कॉमन पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। तो हम बात करते हैं नॉर्मल केस में। तो जो आपको लीनियर पार्ट दिख रहा है दिस इज ILD ड्यू टू द SX,
जो हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में पढ़ के आते हैं। ठीक है, फिर एच टेन थीटा हमारे पास ये है, ये एक्स के हिसाब से वेरी करता जाता है। अगर एक्स की वैल्यू L/4 से कम है तो इस इक्वेशन के हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू कुछ अलग आएगी तो वो इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक, फिर दूसरा एच की वैल्यू L/4 है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। कौन पार्ट को हटा देंगे, ये जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ILD, रिमेनिंग पार्ट है ये ILD कहलाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी बात करते हैं, इसमें x ग्रेटर देन L/4 है तो अलग बनेगा, और x अगर 3L/4 से ज़्यादा है तो अलग बनेगा। बीच के पार्ट के लिए वो हमारे पास पता है क्या बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल एनालिसिस ऑफ ILD ड्यू टू द लोड ट्रेन, या बोल सकते हैं UDL ओवर एंटायर स्पान जो एक्ट हो रहा है उसके कारण, और ये वेरिएशन है। तो इसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो ILD देखा था, वो ILD देखा था ड्यू टू द यूनिट लोड एक्टिंग ऑन आर्च सेक्शन, बट उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो एक नॉर्मल वैल्यू आ रही थी। बट इस क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ILD डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंगल पॉइंट लोड W विच इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो हम पहले अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बात करेंगे। तो अगर जब पॉइंट लोड लगता है किसी भी, या रोलिंग पॉइंट लोड लगता है किसी भी आर्च पर या बीम पर, तो दो तरीके के बेंडिंग मोमेंट जनरेट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसकी मैक्सिमम वैल्यू में निकालना जरूरत होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो किसी पॉइंट पर, तो मैक्सिमम वैल्यू उठती है लोड इनटू उस पर लगने वाला जो ऑर्डिनेट है। ILD की बात कर रहा हूँ मैं, नेट ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम की अगर वैल्यू पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास आएगा लोड इनटू नेट ऑर्डिनेट, जिस नेट ऑर्डिनेट की वैल्यू आपके सामने गिवन है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। देन उसके बाद हम उसी को मैक्सिमम का मैक्सिमम मीन्स अल्टीमेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें x की वैल्यू पता पड़ेगी, मीन्स हम लोकेशन की वैल्यू पता पड़ जाएगी, लोकेशन पता पड़ जाएगी कहाँ पर है। तो लोकेशन हमारे पास आई 0.789 L और 0.211 L, मीन्स वो लेफ्ट और राइट से दोनों से बराबर जगह पर है। तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको पता पड़ जाता है, विच इज इक्वल टू 0.096 W इंटू L। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है किसी भी पॉइंट पर। इसी तरीके से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को भी निकाल लेते हैं। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने के वही फंडा है, बट यहाँ पर नेट ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर उसको वही प्रोसीजर अपना के हम डिफरेंशिएट करके अल्टीमेट मैक्सिमम वैल्यू को निकाल पाते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्स की एक वैल्यू मिलती है वो हमारे पास L/4 होती है। लेकिन ड्यू टू द सिमेट्री हमारे पास दोनों तरफ से जो डायग्राम वो सेम बनेगा। बना दिए, मैक्सिमम वैल्यू पता कर दी। बट अगर हम नेचर देखें इक्वेशन का तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 डिग्री की बन रही है, और नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, और पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो डिग्री है वो 3 डिग्री की है। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या ILD बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ILD फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो हमारे पास ये कुछ बनता है और 3 डिग्री और 2 डिग्री का बन जाता है। ठीक, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो मूविंग लोड के कारण भी बात कर लेते हैं। तो मूविंग लोड के कारण भी वही फंडा होगा, सॉल्व करने के बाद जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से होगी। फिर उसको मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम का मैक्सिमम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की लोकेशन आई 0.234 L, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें केवल एक तरीके की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती है, तो इसका डायग्राम कुछ तरीके से बनता है। ठीक है, बनता है। अब लास्ट में शेयर फोर्स की बात कर लेते हैं। तो शेयर फोर्स की बात हमने पिछली क्लास में भी की थी, मीन्स 4th या 5th क्लास में भी की थी। तो शेयर फोर्स आ रहा होगा किसी आर्च पर, ठीक, तो वो होता है उस पर लगने वाला बीम शेयर फोर्स है नॉर्मल शेयर फोर्स, जैसे इन्फ्लुएंस एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऐसे बता दिया। उसके कारण उसके माइनस करते हैं जो हमारे पास लोड लग रहा होगा W, उस कारण जो शेयर फोर्स बन रहा होगा। इसकी वैल्यू वेरिएट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट
इन अनदर वे, ठीक है। तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कंपेयर में डाल दिया, इसको इक्वेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो अल्टीमेटली जो शेयर फोर्स की वैल्यू है या शेयर फोर्स का जो इन्फ्लुएंस डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के हिसाब से वेरी करेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू एस एक्स माइनस एच इंटू टेन थीटा बन जाती है। अब इसके हिसाब से बनेगा। अब एस एक्स तो आपने पढ़ा होगा किस तरीके से हमारे पास बनता था, मीन्स इस तरीके से हमारा किस तरीके से बनता है। कि एस एक्स की बात करेंगे, अगर ये पॉइंट लोड है तो आई एल डी इस पॉइंट लोड के कारण कितना बन लेता है, हम मान लेते हैं पी है, तो आई एल डी हमारा इस तरीके से बनता था, आपको याद हो तो हमारे पास बन रखा है ये। बट एस इंडा का कारण अलग बनता था, दोनों को माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली आई एल डी वुड डू द शेयर फोर्स इन डिफरेंट डायग्राम्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आई एल डी, बेसिकली 3 इंच आर्च के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक। ये अल्टीमेटली सारी चीज़ों का केस है। तो पहले केस की बात करेंगे तो ये ब्रिज की डिटेल्स है इस पर करेगी। दूसरा जो आई एल डी ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड लोड, ये डब्ल्यू कारण है, ये एम एस ए कारण है। ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है ड्यू टू द मूविंग कंसनट्रेटेड लोड, ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है ड्यू टू द मूविंग यू डी एल। और ये लास्ट में जो इन्फ्लुएंस डायग्राम है वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस डायग्राम ड्यू टू द या फॉर शेयर फोर्स, ठीक है। तो ये टोटल आई एल डी हो गया हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर्स। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फॉर द रेफरेंस यू कैन प्रेफर दिस बुक फॉर अंडरस्टैंड द मोर डिटेल्स या मोर डिटेल्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।